पाकिस्तान इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के नतीजे में होने वाले मालियाती नुकसानात के लिहाज से दुनिया में सरे फहरिस्त आ गया है। सरे फहरिस्त हम पहला मुल्क बन वो टॉप कंट्री हैं कि जहां पे इंटरनेट की वजह से सबसे ज़्यादा कमर्शियल लॉस हुआ है। अब एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान 1 अरब 62 करोड़ डॉलर्स के मजमूई मालियाती असरात के साथ चार्ट में सरे फहरिस्त है। ये रिपोर्ट है और ये वो हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे टॉप पे है और म्यांमार और सूडान से भी हम ऊपर हैं मालियाती लॉस में। और जैसे कि हमने आपको बताया कि 1.62 बिलियन डॉलर्स का लॉस। अब इसमें क्या क्या मुहर्रिकात हैं, क्या क्या मामलात हैं, बात कर लेंगे। हमारे साथ इस पे मौजूद होंगे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं राहील इकबाल, वाइस चेयरमैन पाशा। राहील, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं पाशा के ही कुछ लोगों का ये भी सुन रहा था और उसमें एक स्टेटमेंट ये भी है कि पाकिस्तान पर आर $1 मिलियन से ज़्यादा का लॉस इनकर करता है इंटरनेट के शटडाउन की वजह से। दिस इज़ ह्यूज। और उस पर शर्मिंदगी की बात यह भी है कि म्यांमार और सूडान को भी हमने इस मामले में पीछे छोड़े। दिस वेरी वरीसम राहील। जी बिल्कुल। सर देखिए, बात यह है कि आईटी सेक्टर जो है ना पाकिस्तान में इस वक्त ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पे जा रहे हैं। आईटी सेक्टर $3.5 बिलियन पे है और ये 40% ग्रोथ से ग्रो कर रहा है इस वक्त। और हमारी जो ओवरऑल एपेटाइट है इंटरनेट की और इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी बढ़ रही है। उसके अलावा अगर हम आप देखें अगर इसी ग्रोथ रेट पे रहते हैं तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान में अगले 4 से 5 सालों में $10 से 15 बिलियन पे होगा और ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है। और जो हमारी कैपेसिटी है ओवरऑल सेक्टर की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और जितने हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्री है, जितनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान दे कंसिडर कर रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट आउटसोर्सिंग मार्केट है। तो आईटी सेक्टर हर लिहाज से अपने आप को बहुत ज़बरदस्त पोजीशन कर चुका है पाकिस्तान में। और इसमें से जब लॉसेस की बात की जाती है तो आप देखें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रेपुटेशन लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये है कि जब भी कोई बाहर का मुल्क आपको काम दे रहा होता है, बाहर आपके क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान को फोकस कर रही हैं कि वहाँ उनके डाटा सेंटर्स खुलें, वहाँ ये आके ऑपरेट करें, ऑपरेशनल्स अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में सेट करें। तो रेपुटेशन इस तरह के लॉसेस रेपुटेशन की वजह से ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं। तो हमें ना अपनी सबसे पहले ना रेपुटेशन को पॉजिटिव करना है। अगर इंटरनेट का कोई इशू पाकिस्तान में पिछले दिनों तो काफ़ी इशू था, काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है। पाशा ने मल्टीपल डायलॉग्स किए हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट को पाशा एज ए मेन स्टेक होल्डर कंसिडर करे और टाइमली हमारे साथ डायलॉग करे ताकि हम टाइमली मसलों का हल दे सकें। और तो उसमें होता ये है कि देखिए, जो इम्पोर्टेंट लॉसेस है ना रेपुटेशन वो बहुत मैटर करती है। हमें उसको फ़ौरन किसी पॉजिटिविटी से एनकाउंटर करना चाहिए सर। राइट। राहिल साहब, हमारा ऑब्वियसली एक डिस्पाइट ऑफ अ पॉजिटिव ग्रोथ इन आईटी सेक्टर, जिसमें आपने भी बताया कि 2023-24 के फिस्कल ईयर में हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। हमारा जो करंट फिस्कल ईयर है उसमें $15 बिलियन की हमने टारगेट सेट किया है। डू यू थिंक कि अलॉन्ग विद ऑल दीज डिस्ट्रप्शंस, वट एवर द रीज़न मे बी, विद ऑल दीज डिस्ट्रप्शंस हम अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे? सर ये जो टारगेट सेट हुआ है वो हुआ है करंट नंबर्स के ऊपर कि जी हमारे करंट नंबर्स क्या हैं और ग्रोथ रेट के लिहाज से हम अगले 4 से 5 सालों में क्या अचीव करेंगे। तो अगले 5 सालों में $10-15 बिलियन बिल्कुल अचीव किया जा सकता है। सर आप देखें, वी आर द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं 40-50 हज़ार हर साल सालाना आईटी ग्रेजुएट्स हैं। 3 से 4 हज़ार कंपनीज इस वक्त जो रजिस्टर्ड हैं हमारे साथ, जो कि इवन पाशा में रजिस्टर्ड हैं आईटी कंपनीज, और मजीद आ रही है। तो ग्रोथ तो बहुत पॉजिटिव है। कोई 150 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हमारे इंक्यूबेट 50-60 इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। मतलब इस वक्त 40 तो ऑपरेट कर रहे हैं, मजीद खुलने जा रहे हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर जो है ना अपने आप को बड़ा बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली बड़ी क्रिटिकल लोकेशन पे अपनी पोजीशन पे प्लेस कर चुका हुआ है। और लेकिन उसके साथ साथ जो इंटरनेट की एपेटाइट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, फाइबराइजेशन की रिक्वायरमेंट है, ये पैरेलल में एड्रेस होंगी। तो इंशाल्लाह अगले 4 से 5 सालों में हम इससे ज़्यादा का बेंचमार्क भी आईटी सेक्टर जो है ना वो अचीव कर सकता है 100% इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि हमारी एक नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी थी, 2024 नवंबर में वो इंट्रोड्यूस हुई है। उसके मुताबिक हमने ब्रॉडबैंड कवरेज को एक्सपेंड करना है, इंटरनेट स्पीड को हमने बेहतर करना है, और अभी हमने केबल भी बिछाई और
सारे मामलात भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब इस तरह की रेगुलेशंस होती हैं तो उससे अफेक्ट पड़ता है। डू यू थिंक गवर्नमेंट इज़ इन अ बिट ऑफ शैम्बल्स और कन्फ्यूजन कि एक जानिब जाहिर सी बात है जितना शरपसंद मवाद है उसको भी रोकना है, लेकिन दूसरी जानिब इंटरनेट की जो स्पीड है और इंटरनेट की जो फरावानी है उसको भी मुतासर नहीं होने देना। क्या राहिल साहब, क्या कोई मिड पाथवे क्रिएट हो सकता है कि जिसमें हुकूमत जो चाह रही है वो भी कर ले और इंटरनेट की बंदिश भी ना हो? सर देखिए, जितने ममालिक हैं वो अपनी सब चीज़ों को ना पैरेलल में लेके चलते हैं। डेफिनेटली हर मुल्क के लिए उसकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो टॉप प्रायोरिटी होती है, और उसके साथ साथ वो बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ पैरेलल में, तो पैरेलल वर्किंग असल में गवर्नमेंट को और वो कर भी रहे हैं डेफिनेटली। समटाइम्स होता ही है कि बेसिकली आप जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको टाइमली एंगेज करें, टाइमली प्रोफेशनल्स से आप कंसल्ट करें, और उसके लिहाज से बिफोर कि आप एक सोल्यूशन पे चले कि पता चला कि यार दिस गोना वर्क आउट, उससे पहले प्लानिंग की ज़रूरत है कि यार हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए करना क्या है। तो आप टाइमली अगर प्रोफेशनल्स को एंगेज करते हैं अपने साथ और पैरेलल में चीज़ों को लेके चलते हैं तो एग्जीक्यूटिबल है, पूरे दुनिया के ममालिक करते हैं, और ओवरऑल इस वक्त हमारी सिचुएशन भी काफ़ी पॉजिटिव है, बेहतर है। मल्टीपल मतलब क्या कहते हैं, देखिए एपेटाइट थोड़ा सा समटाइम्स रेलेवेंट सर्वेज आपको चाहिए। जैसे अब होता है कि 3 मिलियन फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं इस वक्त। जितने भी कंटेंट जनरेटर्स हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, वो पर डे बेसिस के ऊपर उनकी तादाद बढ़ रही है, और कंज्यूमर जितने कंजम्पशन साइड पे भी आप देखें नंबर्स 10 से 15% के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं। सो एपेटाइट तो इंटरनेट की हमारी बढ़ रही है बिल्कुल आपने सही कहा कि और आपकी इसी बात से मैं अपना अगला क्वेश्चन डिराइव करूंगा। जो एपेटाइट है वो इंक्रीज़ हो रही है, टोटल कॉस्ट जो है वो जो है सबसे ज़्यादा हमने इनकर नहीं की है इतनी ज़्यादा बाकी ममालिक में। बांग्लादेश तो हमसे वे अबव 79.6 जो है उन्होंने इनकर किया। सो आई एम सॉरी, कॉस्ट में तो हम सबसे ज़्यादा हैं। ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो हैं, ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जो इंटरनेट डिसरप्टेड रहा है, म्यांमार इज़ 20,000 आवर्स, इसी तरह सूडान इज़ 12,000 आवर्स, पाकिस्तान जो है वो 9,000 आवर्स की डिस्ट्रप्शन रही, बट इट इज़ दी नंबर ऑफ यूज़र्स दैट वर बीइंग अफेक्टेड एंड दैट इज़ 82.9 मिलियन, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टैगरिंग किस्म की फिगर है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जो अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाह रहा है, जो फ्रीलांस में अपना नाम पैदा करना चाह रहा है। सो दिया दिस इज़ स्टैगरिंग राहिल। तो देखें, नाम तो पाकिस्तान का बन चुका हुआ है। आप जब भी इंटरनेशनल देखें, गवर्नमेंट ने इटसेल्फ आईटी की प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है ना। SIFC आप देख लें, पाशा, पीसैप, टेक्नीशियन पाकिस्तान, टेक्नीशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें मिल चुका हुआ है। लीप पे हम जाते हैं, सबसे बड़ा प्रोमिनेंट एक जो पेविलियन होता है पाकिस्तान का पेविलियन है, जाइटेक्स पे हमारा बड़ा प्रोमिनेंट पेविलियन होता है। पाशा और पीसैप ने मिल के इन फ्रंट्स पे बहुत काम किया गवर्नमेंट की सपोर्ट से। हमारे कमर्शियल अटैचेज टाइमली अटैच हो जाते हैं। ओवरऑल आप देखें तो पाकिस्तान की रेपुटेशन जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव हो चुकी हुई है। अब सिर्फ होता ये है कि जब क्योंकि देखिए सर, इंटरनेशनल मीडिया आपको नहीं छोड़ता। जब वो देखते हैं ना कि यार एक मुल्क डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, और मतलब वो आईटी में, और वो पोटेंशियल देखते हैं ना कि दे नो यार 64% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 30, और इनका आईटी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट यूथ की जो आईटी सेक्टर में हो रही है। अब ये वो नंबर्स हैं जिससे डेफिनेटली देखें दुनिया पाकिस्तान को रश की निगाहों से भी देखती है, और फिर वो कोई एक नेगेटिविटी जब वो देखते हैं ना कि जब कोई कंट्री का कोई सेक्टर ग्रो कर रहा हो, तो उसमें कोई भी छोटी सी भी हिकअप या कोई छोटी सी भी नेगेटिविटी आती है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रोपोगेट किया जाता है। हमें सर इसको ना पॉजिटिवली इसको इनकाउंटर करना है, अपनी पॉजिटिव साइड पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा दिखा के, और गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर ने आईटी में बहुत इन्वेस्ट किया है। आप ये देखें कि इस वक्त यूथ को स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर एक बहुत बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट जितने भी आईटी कंपनीज हैं, हर आईटी कंपनी अपना अपना इंक्यूबेटर, अपना ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रही हैं, ताकि यार हम अपने जो एपेटाइट है रिसोर्सेज की, अभी भी आप देखें किसी भी कंपनी का आप हमारा जो सर्वे होता है पाशा का, उसमें हर आईटी कंपनी को शॉर्टफॉल है रिसोर्सेज का। दे नीड मोर एंड मोर पीपल, they need technically highly skilled people. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब सारे अशारिया हैं इस चीज़ पे कि हमारी आईटी जो
इंडस्ट्री वो ग्रो करे। थैंक यू सो मच राहिल इकबाल साहब हमारे साथ आप मौजूद और अपनी आरा से हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी $1.62 बिलियन का लॉस तो इनकर किया है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस। आई होप कि इस साल इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस ना हो और पाकिस्तान के जितना पोटेंशियल है आईटी इंडस्ट्री में उसको हम पूरा जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकें। एलन मस्क जो है वो स्टारलिंक का ऐलान कर चुके हैं, अल्लाह करे कि वो हो जाए प्रॉपर्ली। दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड, आई एम सॉरी, दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।